अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट के साथ है। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का नाम एलिज़ाबेथ है। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से आपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है, ये सारी बात क्वेश्चन की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने करना क्या है इस क्वेश्चन। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है शो द रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट इंक्लूडिंग द नेसेसरी करेक्टिंग एंट्रीज एंड द करेक्टेड बैलेंस। ओके। सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ reconciliation ऑफ द लिस्ट ऑफ balances टू द करेक्टेड बैलेंस ऑन द रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। और आखिरी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टेट द करेक्ट रिसीवेबल्स बैलेंस फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स, indicate where it should be reported on the statement of financial position। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो पता होनी चाहिए वो दो चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर वन बात कि ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या है, कहाँ से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड होती है। दैट इज़ बेसिकली ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये डायग्राम और ये डायग्राम आपको फ्लो के बारे में बता रही है, ये दो डायग्राम्स। और राइट हैंड साइड पे मैंने जो लिखा हुआ है कि अगर एरर जो है वो इस लोकेशन पे होगा तो इसका इफेक्ट जो है वो किस पे आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करते वक्त या तो किसी एरर का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट में आता है या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में आता है या फिर दोनों में आता है। तो ये जानने के लिए कि एरर का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, हमें एरर की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए और उसके लिए हमें फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ फ्लो। नंबर टू, इन एरर्स का इफेक्ट क्या आएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक दो पढ़ता हूँ, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो मैंने आगे कमेंट लिखा हुआ है कि इसका इफेक्ट कंट्रोल और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दोनों में आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल टोटल ऑफ डे बुक में गलती है तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में इफेक्ट आएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गलती कहाँ पे हो रही है और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। हम क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो भी साथ साथ हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगली बात, आपको एंट्रीज़ के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि आपकी एंट्रीज़ क्या होती हैं। जैसे कुछ जो है वो कॉमन एंट्रीज़ जो है वो आपके पास, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, जैसे आपके पास क्रेडिट सेल्स है, आपके पास क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनती है। आपके पास जो है वो नंबर टू, आपके पास डिस्काउंट की एंट्री बनती है, डिस्काउंट अलाउड की। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो सेल रिटर्न्स की एंट्री बनती है। फिर आपके पास जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर की एंट्री बनती है, कैश रिसीव की एंट्री बनती है। फिर इसके अलावा आपके पास जो है ये कुछ बेसिक एंट्रीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम एंट्रीज़ में रिसीवेबल्स या तो डेबिट हो रहा होगा या फिर रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा होगा। तो आपको एंट्रीज़ के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो बात को समराइज़ मैं कर देता हूँ। कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन के लिए आपको लो ऑफ द ट्रांजैक्शन और जहाँ गलती होगी उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा ये नॉलेज होना चाहिए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, आपको एंट्रीज़ के बारे में, जो अकाउंटिंग एंट्रीज है उसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से जो है वो समझना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं। मैं आपको स्टेप्स ही बता देता हूँ। नंबर वन, आपके पास स्टेप है, आपने जब भी कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो चाहे वो कोई एमसीक्यू हो, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये देखना है, चेक
द क्वेश्चन। अब यहाँ पर चेक द क्वेश्चन का मतलब क्या है, और आगे मैं लिख रहा हूँ रिसीवेबल्स। आपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आया ये क्वेश्चन रिसीवेबल्स का क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन पेएबल्स का क्वेश्चन है। तो हम इस चीज़ को पहले मेक श्योर करते हैं। हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। एट 30th November 2004 द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल्स। देखें रिसीवेबल्स का वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये रिसीवेबल्स का सवाल। दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि आपने दो अकाउंट्स जो है ओपन करने हैं। ओपन टू अकाउंट्स। आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन वैसे भी कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको अकाउंट की रिकमेंडेशन जो है वो दूंगा। ओपन टू अकाउंट्स, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने दो अकाउंट्स ओपन किए हैं। एक अकाउंट आपके सामने ये है और एक अकाउंट, मैं इसका एक काम करता हूँ कि मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। एक ब्लू अकाउंट है और एक ग्रीन अकाउंट है। ये अकाउंट की मैंने हेडिंग दी है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और दूसरे की हेडिंग मैंने दी है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप मेरे पास है पुट ओपनिंग बैलेंसेस। तो कि इसको ऐसा कर लीजिए कि ओपन टू अकाउंट्स एंड पुट ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख लीजिए। स्टेप नंबर 3 आपके पास है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एरर्स। आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है एरर्स की, यानी कि आया ये एरर कंट्रोल अकाउंट में ठीक होगा या फिर इस एरर की एडजस्टमेंट लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में होगी या दोनों में होगी। एंड स्टेप नंबर 4 डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट। मतलब अकाउंट को हम डेबिट साइड पे इफेक्ट देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंट। तो ये 4 स्टेप्स में आपके कंट्रोल अकाउंट को मैंने डिवाइड किया है। अब हम इन तमाम स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप हमारा ओके हो गया, हमने क्वेश्चन चेक कर लिया, रिसीवर्स का क्वेश्चन है। हमने इसके बाद दो अकाउंट्स ओपन किया। अब इसके हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखने में हमने ज़रा थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए द बैलेंस ऑन द रिसीवर्स कंट्रोल अकाउंट इन एलिजिबल जनरल लेजर। जनरल लेजर का मतलब क्या होता है, ये कंट्रोल अकाउंट की निशानदेही कर रहा है। ये कंट्रोल अकाउंट का वर्ड भी यहाँ मेंशन है, देख लीजिए, और यहाँ पर जनरल लेजर का वर्ड भी मेंशन है। तो ये दोनों वर्ड्स कंट्रोल अकाउंट की निशानदेही कर रहे हैं। 39982, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा रिसीवेबल्स बाय नेचर एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे जो है वो आता है। ओपनिंग बैलेंस 39982, ठीक है जी। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, मैं इसके नीचे आपकी आसानी के लिए डेबिट बैलेंस भी लिख देता हूँ, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब सारी बात है, अगर 39982 जो है अगर वो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है तो 39614 लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3939614, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास जो है पहला एरर हमारे पास जो है वो क्या है, देखते हैं। एन इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स का ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो एक काम ये करते हैं कि वन के आगे क्रेडिट सेल्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स आपके पास है क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल्स की जो आपके पास एंट्री होती है वो होती है रिसीवेबल्स डेबिट, ठीक है, और सेल्स जो है वो क्रेडिट, सही हो गया। तो हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। वो कहता है एन इनवॉइस फॉर 288 वाज एंटर्ड करेक्टली इन द जनरल लेजर। करेक्टली एंटर्ड करेक्टली इन द जनरल लेजर, यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो एंट्री, नो एंट्री, एंट्री नहीं हुई वॉज मेड इन द पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हिंट है वो ये वर्ड है, नो एंट्री वॉज मेड इन द पर्सनल अकाउंट, ये हमारा एरर है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, कंट्रोल अकाउंट में एंट्री हुई हुई है। यहाँ पर जनरल लेजर का जो लफ्ज़ है वो कंट्रोल अकाउंट को रेफ़र कर रहा है।
तो यहाँ पर मैं स्टेप नंबर 1 में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पर्सनल अकाउंट का वर्ड, मुझे पर्सनल अकाउंट का वहाँ पर मेंशन किया गया है। जब पर्सनल अकाउंट में गलती होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में जो है वो आता है। तो मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई कर दी है, ठीक है। नंबर 2, एरर नंबर 2 हमारे पास, a payment of 1300 was accepted in full settlement of a balance of 1309, no entry was made। देखिए यहाँ पर no entry was made to record the डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड करें, नो एंट्री, यहाँ पर जो वर्ड है नो एंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जगह नहीं मेंशन की गई कि आपके पास कहाँ एंट्री नहीं हुई, नो एंट्री वाज मेड, जगह ही नहीं बताई आपको। तो अगर आपको प्लेस नहीं बताया गया तो इसका मतलब यह है कि इस एरर की एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दोनों जगह पे जो है वो होगी। तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ नो एंट्री वाज मेड और यहाँ लिख देता हूँ मैं बोथ। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये डिस्काउंट की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिख दिया है। डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री होती है वो होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और रिसीवेबल्स जो है वो क्रेडिट होता है। ठीक हो गया जी, ओके। तो ये हमारे पास डिस्काउंट की एंट्री है। अब हमारे पास थर्ड एरर है, अ क्रेडिट नोट इशूड। क्रेडिट नोट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट सेल रिटर्न्स का। issued to a credit customer for 120 was incorrectly, देखिए incorrectly treated as an invoice, incorrectly treated as an invoice, कहाँ पे ये इनवॉइस के तौर पे ट्रीट हुआ है ये नहीं बताया गया, जगह मेंशन नहीं है। तो अगेन लास्ट वाली बात, इनकरेक्टली ट्रीटेड एज एन इनवॉइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको जगह मेंशन नहीं है तो इस एरर की एडजस्टमेंट जो है वो दोनों जगह पे परफॉर्म होगी, ठीक है, बोथ। नेक्स्ट वन हमारे पास है, अच्छा इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। सेल रिटर्न्स की एंट्री हमारे पास क्या होती है, सेल रिटर्न्स जो है वो हमारे पास डेबिट होता है और रिसीवेबल्स हमारे पास जो है वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एन एडिशन एरर ऑन ए पर्सनल अकाउंट। देखिए एडिशन एरर ऑन ए पर्सनल अकाउंट, यही से गलती पता लग रही है, एडिशन एरर ऑन ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही वर्डिंग कॉपी कर लेते हैं, एडिशन एरर ऑन ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल, तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है, अ कस्टमर हैड लॉज्ड अ पेमेंट ऑफ 325 डायरेक्टली टू एलिजाबेथ बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने एलिजाबेथ के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कराए। द बैलेंस ऑन द पर्सनल अकाउंट वाज एडजस्टेड। देखें पर्सनल अकाउंट के ऊपर बैलेंस एडजस्ट हो गया है बट नो एंट्री वाज मेड इन द जनरल लेजर। अगेन नो एंट्री वाज मेड इन द जनरल लेजर का मतलब ये है कि नो एंट्री वाज मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। तो ये आपके पास जो है, आई थिंक मैंने कॉपी किया है, नहीं मैंने कॉपी नहीं किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको साथ साथ ये भी रिकमेंड करूँगा कि ये सारा काम जिस तरह से मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ इस तरह से आप भी इसको एक्सेल पे परफॉर्म कीजिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आपके पास कंट्रोल। अच्छा जी, जब आप कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कराता है हम उसको कैश रिसीव बोलते हैं, ठीक है ना। बैंक हमारे पास डेबिट होता है और रिसीवर्स हमारे पास जो है वो क्रेडिट होता है। ये हमारे पास इसकी एंट्री है। नेक्स्ट वन जी हमारे पास जो एरर है वो क्या है, एन इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या है, एक सेल फॉर 644, ठीक है जी, वॉज पोस्टेड 466 इन द जनरल लेजर। देखें इन द जनरल लेजर, जनरल लेजर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट में इनवॉइस गलत पोस्ट हुई है। तो ये एरर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट होगा। तो यही वर्ड इन द जनरल लेजर यहाँ पर वर्ड है हमारे पास, तो हम कंट्रोल में आ गए। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है एक्स की एंट्री करते हैं, इनवॉइस। इनवॉइस के ऊपर हमने ऑलरेडी एंट्री की हुई है, देखिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये आसानी होती है एक्सेल के ऊपर काम करने पे, कॉपी पेस्ट करने की सहूलत होती है। अब हमारे पास वापस आ जाते हैं, अ क्रेडिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस ऑन ए कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट के ऊपर 47 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। देखिए ऑन ए कस्टमर्स अकाउंट एक बंदे की बात हो रही है, वॉज ट्रीटेड एज ए डेबिट बैलेंस, यानी कि ये इंडिविजुअल अकाउंट का मसला है और इंडिविजुअल अकाउंट में अगर गलती होगी तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में जो है वो
ठीक होगी। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। अब देखिए हमने एरर्स की जो लोकेशन है वो तो आइडेंटिफाई कर दी है, ठीक है, कि एरर्स जो है वो हमारे पास कहाँ जो है वो एडजस्ट होंगे। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, हमारे पास, ताकि जो है वो एक लिस्ट बन जाए। ये शॉर्टकट है ताकि मुझे बार बार जो है वो उसके ऊपर जो है उसको पढ़ना जो है वो ना पड़े, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब देखिए पहला एरर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में एडजस्ट होगा, दूसरा बोथ में, तीसरा बोथ में, चौथा बोथ में, पांचवा कंट्रोल अकाउंट में, छठा जो है वो भी कंट्रोल अकाउंट में, और सातवां जो है वो आपके पास जो है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में होगा। सेंटेंसेस को एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा ताकि हम डेबिट और क्रेडिट का फैसला करें। हमने ये लोकेशन तो आइडेंटिफाई कर ली है कि कौन सा एरर कहाँ ठीक होगा, लेकिन अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा इसका फैसला करना है। उसके लिए हमें एंट्रीज की जो है वो मदद जो है वो चाहिए होगी। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं इसको कि किस तरीके से होगा ये काम। An invoice for 288 was entered correctly in the general ledger but no entry was made in the personal account. इनवॉइस को पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, सबसे आसान एरर है। एक क्रेडिट सेल को लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में आपने रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट सेल के ऐसे रिसीवेबल्स डेबिट होता है, तो हम रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे तो हमारा जो मसला है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हल हो जाएगा। इसकी जो रेक्टिफिकेशन है वो मैं हेडिंग यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, ठीक है, कि रेक्टिफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे। क्योंकि एक यहाँ काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एरर, ये ओरिजिनल है आपका, मतलब ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है, और ये रेक्टिफिकेशन होगी, और यहाँ पर मैं एरर जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि एरर जो है वो क्या हुआ था। तो रिसीवर्स डेबिट होना चाहिए था, आपने रिसीवर्स को डेबिट नहीं किया। इसको सही करने के लिए आप रिसीवर्स को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर आपकी अमाउंट क्या यूज़ होगी, आपकी अमाउंट जो है वो 288 की यूज़ होगी, ठीक है। सो 288 की अमाउंट आपकी यूज़ होगी। नेक्स्ट वन जी, तो हमारा ये पहला एरर जो है हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास एरर आप लिख सकते हैं, ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी लिख सकते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन हो गई। नंबर टू, हमने जैसे कि याद है कि नो एंट्री वॉज मेड टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट, और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो दोनों में होनी है। तो सिंपल काम है, एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इंटायरली ओमिटेड, इंटायरली ओमिटेड है जी, तो आप इसको दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड के ऐसे रिसीवर्स जो है वो क्रेडिट होता है, और हमारे पास अमाउंट जो है आई थिंक वो 9 है। ये देखिए 1300 और 1309। सबसे इंटरेस्टिंग एरर आपके पास नंबर 3 है, अ क्रेडिट नोट इशू टू अ क्रेडिट कस्टमर फॉर 120 वाज करेक्ट इनकरेक्टली ट्रीटेड एज इनवॉइस। सेल रिटर्न्स को आपने क्या ट्रीट कर दिया, आपने इसको इनवॉइस ट्रीट कर दिया। देखें, इसका मतलब ये है कि रिसीवेबल्स क्रेडिट होना चाहिए था, ये आपके पास सही ट्रीटमेंट है, ठीक है, रिसीवेबल्स क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं किया, उसके बजाय आपने रिसीवेबल्स को उठा के डेबिट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा आप रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे ताकि आपका इफ़ेक्ट कैंसिल हो। कौन सा इफ़ेक्ट कैंसिल हो, वो जो आपने उसको गलती से जो है वो डेबिट किया। अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, वापस ज़ीरो पे आ जाएंगी, और एक मरतबा आप रिसीवेबल्स को दोबारा क्रेडिट करेंगे ताकि आपका जो है वो करेक्ट इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं डबल अमाउंट से इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता बोलना कि डबल अमाउंट से इफेक्ट दे दें। मैं जानबूझ के ये लफ्ज़ बोलता हूँ कि आप एक मरतबा इसको लिखिए ताकि इफेक्ट कैंसिल हो, और एक मरतबा दोबारा लिखिए ताकि सही जो है वो इफेक्ट जो है वो
करेक्ट इफेक्ट। ठीक है जी। इसमें हमारे पास अमाउंट जो है आई थिंक वो 120 है, तो एक मरतबा हम रिसीवर्स को क्रेडिट करेंगे 120 से, और एक मरतबा फिर से क्रेडिट करेंगे हम 120 से। तो ये हमारा तीसरा एरर जो है ये भी ठीक हो गया। ठीक है। फोर्थ हमारे पास एरर जो था वो कहता है बट नो एंट्री वॉज मेड इन द जनरल लेजर, कंट्रोल अकाउंट में ये एंट्री नहीं हुई। हुआ क्या था कि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। तो जब कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराता है, ठीक है, थिंक सॉरी ये थोड़ा सा जो है वो मैंने गलत लिख दिया है। नंबर 4 तो हमारे पास अच्छा नहीं है, सही है सही है सही है, ओके ओके ओके, मैंने स्किप करके मैं 3 से 5 पे चला गया, सॉरी 4 पढ़ना था। एन एडिशन एरर ऑन ए पर्सनल अकाउंट मेंट दैट द बैलेंस वाज अंडरस्टेटेड बाय 27। अब इसमें देखिए बैलेंस जो है वो आपका अंडरस्टेटेड हो रहा है, इसका एक पर्सनल अकाउंट का बैलेंस अंडरस्टेट हो रहा है। देखिए रिसीवेबल्स बाय नेचर जो है, एक मिनट, ये इसलिए गलती हुई है सारी, अब मुझे समझ आ गई। देखिए रिसीवेबल्स जो है, रिसीवेबल्स बाय नेचर जो है वो आपके पास क्या है, रिसीवेबल्स बाय नेचर जो है वो आपके पास एसेट है, और एसेट का जो बैलेंस आता है नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपके पास होता है डेबिट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो बैलेंस है वो 27 से अंडरस्टेट हो रहा है, कम लिखा हुआ है, यानी कि कम डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो आपने इसको इंक्रीज़ करना है, इसको वापस 27 से आपने बढ़ाना है। तो 27 से आपने इसको बढ़ाना है, तो आप रिसीवेबल्स को जो है वो मज़ीद क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिसीवेबल्स बाय नेचर एसेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, और वो बैलेंस 27 से कम आ रहा है, तो हमने उसको दोबारा बढ़ाना है। सो अंडर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड बाय 27, तो हम इसको क्या करेंगे, रिसीवेबल्स को मज़ीद जो है वो हम डेबिट करेंगे 27 से, तो हमारा एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं इसको थोड़े से जो है वो ब्लॉक दे देता हूँ इसको कोई, ताकि आपको पता लगता रहे कि हम इसको किस तरीके से, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है कैश रिसीव किया हमने, और वो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, लिखा है यहाँ पर, ये कंट्रोल अकाउंट में गलती होगी। हमने रिसीवेबल्स बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट है, पढ़ भी लेते हैं स्टेटमेंट को। बट अ कस्टमर हैज लॉन्च अ पेमेंट ऑफ 325 डायरेक्टली to the to Elizabeth bank account. The balance on the personal account was adjusted, but no entry was made in the general ledger. तो कंट्रोल अकाउंट में आपने कैश रिसीव को रिकॉर्ड नहीं किया, कैश रिसीव किया से रिसीवेबल्स ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन है यहाँ पर, ये मतलब ओमिट हुई यहाँ से, तो अब इसकी वजह से रिसीवेबल्स को सिंपल जो है वो क्रेडिट कर देंगे 325 से। आसान है, कोई इतना मुश्किल एरर नहीं था। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है इनवॉइस फॉर 644 वाज पोस्टेड एज 466 इन दी जनरल लेजर। आपने जनरल लेजर में इनवॉइस को 466 पोस्ट किया है, यानी कि इनवॉइस आपने कम पोस्ट की, सेल आपने कम रिकॉर्ड किया। सेल की वजह से रिसीवेबल्स डेबिट होता है, रिसीवेबल्स बेसिकली डेबिट होना चाहिए था 644 से। ठीक है। एक मतलब दोबारा चेक करेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, गलती होती है, और हमने पोस्ट किया इसको 466। आपने एंट्री तो ठीक की है, ठीक है, लेकिन आपने पोस्टिंग, आपने एंट्री ठीक की है, लेकिन आपने यही सेम एंट्री जो है वो 466 की अमाउंट से जो है वो की है। मतलब रिसीवर्स आपने डेबिट किए हैं 466 से डेबिट किए हैं, सेल्स क्रेडिट हुई है 466 से क्रेडिट हुई है, तो ये आपने कम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट किया दोनों अकाउंट्स को, तो रिसीवेबल आपके अंडरस्टेट हो गए। तो उसको सही करने के लिए हम इसको यहाँ भी कॉपी कर देते हैं। ये हमारे पास एरर एंट्री में नहीं है, एरर जो है वो अमाउंट में। ठीक हो गया, ये आपके पास करेक्ट है। ठीक है। इसके लिए देखिए रिसीवेबल्स 644 माइनस 466, आंसर हमारे पास आई थिंक 178 आएगा। ठीक है। तो रिसीवेबल्स को आप मज़ीद 178 से जो है वो डेबिट करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास लास्ट इसके ऊपर जो एरर है वो है अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ credit balance of 47 on a customer's account was treated as a डेबिट बैलेंस। ठीक है, आपने जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस को डेबिट ट्रीट किया। देखिए मैं यहाँ पर यही बात लिखता हूँ,
रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स जी, उसके ऊपर आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, रिसीवेबल्स के ऊपर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट है 47 का। ठीक है, रिसीवेबल्स के ऊपर जो है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, लेकिन आपने रिसीवेबल्स के ऊपर जो है वो क्रेडिट बैलेंस के बजाय आपने इसको डेबिट लिख दिया है। आपने ये गलती कर दी है, रिसीवेबल्स को आपके पास डेबिट बैलेंस बना दिया आपने इसको, वो जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आपने रिसीवर्स को गलती से डेबिट कर दिया है, तो आप एक मरतबा रिसीव, यही बात होगी, यही बात यहाँ पर जो है वो रिपीट होगी। एक मरतबा रिसीवर्स आपका क्रेडिट होगा 47 से ताकि इफ़ेक्ट कैंसिल हो, और एक मरतबा आपका रिसीवर्स क्रेडिट होगा ताकि सही इफ़ेक्ट जो है वो आपका रिकॉर्ड हो जाए। ठीक हो गया जी, मैं इसको ब्लॉक दे देता हूँ। अब हमारे पास ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम वन बाय वन इसकी एंट्रीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, रिसीवर्स को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, एरर नंबर 1 के से हम रिसीवेबल्स को जो है वो डेबिट करेंगे। एरर नंबर 1, पहले एक काम करते हैं, नंबर लिख देते हैं। देखिए, एरर नंबर 1 डिस्टर्बेंसेस, एरर नंबर 2 बोथ। तो एरर नंबर 2 हमारे पास क्या था, एरर नंबर 2 में हमारे पास हमने रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना है 9 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एरर नंबर 2, ठीक है, एरर नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवॉइस ओमिटेड, इनवॉइस 288 से ओमिट हुई है। डिस्काउंट हमारे पास ओमिटेड 9 से, ये इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पर इसको दे दिया। डिस्काउंट ओमिटेड, हमारे पास थर्ड क्या है, रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं और ये एरर दोनों में जा रहा है 120 120 से, क्रेडिट नोट ट्रीटेड एज इनवॉइस। तो नंबर 3, नंबर यहाँ लिख देते हैं, हम लिखते हैं सी एन, सी एन मीन्स क्रेडिट नोट, सी डॉट एन ट्रीटेड एज इनवॉइस। ठीक है जी, अ, मैं यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में 120 प्लस 120 लिख देता हूँ, और बाहर मैं 240 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी कर लें, यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है एडिशन एरर हुआ पर्सनल अकाउंट पे। क्या किया था हमने इसके ऊपर, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हमारे पास ये एरर था, हमने रिसीवेबल्स को डेबिट करना है 27 से। इनवॉइस बैलेंस अंडरस्टेटेड था, तो 27 से थोड़ी यहाँ स्पेस चाहिए हमें, तो हम अकाउंट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। एरर नंबर 4, बैलेंस अंडरस्टेटेड 27। ठीक है जी, नंबर 5 हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास है कंट्रोल में, हमें रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना है 325 से। तो ये पेमेंट रिसीट ओमिटेड। ठीक है जी, इसको भी थोड़ा सा 5 रिसीट कैश ओमिटेड 325 हमारे पास आ गया। ये पांचवा एरर है। छठा एरर हमारे पास जो है वो है कंट्रोल अकाउंट में आएगा, रिसीवर्स को हमें डेबिट करना है 178 से। छठा एरर है, रिसीवर्स को डेबिट करेंगे 178 से। तो 178, ये था हमारे पास इनवॉइस अंडर स्टेटेड। 6 नंबर, और उसके बाद हमने क्रेडिट बैलेंस को डेबिट ट्रीट किया था, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में ये एरर आएगा। तो दो मरतबा रिसीवर्स को हमने क्रेडिट करना है 47 से लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को। तो यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर, क्रेडिट बैलेंस ट्रीटेड एज डेबिट। ठीक है, ब्रैकेट में 47 प्लस 47 लिख देते ताकि आपको याद रहे, और इज इक्वल टू 47 प्लस 47 94। ठीक हो गया जी।
तो अब इस अकाउंट को जो है वो हम बैलेंस करते हैं। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है डेबिट साइड जो है वो हैवी है, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इसको यहाँ नीचे देखना है। ठीक है जी, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। देखिए इज इक्वल टू 40160 माइनस 574 39586, बोल्ड हो गया। इसको जो है वो हम इटैलिक कर देते हैं। कोई ओके, दिस लुक्स बेटर। और यहाँ पर भी हमारे पास वही तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ये लीजिए, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। 39929 माइनस, एक मिनट, 343 इज इक्वल टू 39929 माइनस 343। ये हमारे पास देखिए बैलेंस जो है वो बराबर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर, मतलब जूम आउट करता हूँ। तो ये हमारे पास सारा फ्लो है ट्रांजैक्शन का। और एरर कहाँ ठीक होगा, ये स्टेप्स थे चार। हमने पहले स्टेज में आइडेंटिफाई किया कि एरर कहाँ पे करेक्ट होगा, फिर हमने अकाउंट्स बना दिए इसके, और फिर हमने क्वेश्चन को देख के एंट्रीज के बारे में फैसला कर लिया कि आपके पास जो है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये कुछ सूरत हाल जो है वो बन रही है क्वेश्चन की। ये हमारे पास एंट्रीज की सूरत हाल है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल है, और ये हमारे पास एरर है। कि इसको थोड़ा सा ज़रा और बेहतर बना देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये दीजिए। तो ये हमारे पास सारा कुछ हो गया इसके ऊपर। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सवाल समझ में आया। अगर आपको मज़ीद कंट्रोल अकाउंट के ऊपर कोई लेक्चर चाहिए तो वो भी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।